55 हाउ टू टेक द बैकअप ऑफ विंडोज सर्वर 2008। ठीक है सर जी थोड़ा अंदर हो जाओ। यू हैव दिस इज माई DC। ओके cisco.com Some should ping make cisco.com video and create some folder. I have no another drive and where take the backup, no another drive। कहाँ बैकअप लूँ? से ड्राइव में किसी कुछ अदर न्यू बना लीजिए। इसमें ले लो ना एक ड्राइव। सर डाटा केबल है आपके पास? कुछ करते हैं, एक सेटिंग में जाके एक्सटर्नल में होगा या नहीं? ऐड एक हार्ड डिस्क सेट कराते हैं वर्चुअल। कितने GB की करा दूँ? 40 GB की। क्या हुआ? ठीक है पीछे गई नहीं ये सीट। ठीक है ओके कर दूँ। अभी मेरे पास कुछ है नहीं क्योंकि ड्राइव तो है नहीं जहाँ मैं बैकअप ले पाऊँ या नेटवर्क में लूँ। इसमें ले लो ना पूरा। एक्सटर्नल में होगा या नहीं? एक्सटर्नल ड्राइव सब जगह हो जाएगा, कहीं भी लेना चाहते हो वहाँ ले लो। ठीक है इस ऑनलाइन करो। इससे पहले निकाल लिया आपने? एक नई हार्ड डिस्क बनाई, न्यू आईडी। न्यू सिंपल वॉल्यूम बना दिया। नेक्स्ट इसका बना दो 2 GB का बना दो पहले तो, और इसका बना दो एक। ठीक है इसमें हम बैकअप ले लेंगे। मैंने कुछ फोल्डर बनाए यहाँ 2 GB इसमें इस फोल्डर में, ताकि हम अपने फाइल्स एंड फोल्डर का बैकअप ले सकें। ठीक है न्यू फोल्डर बैकअप के नाम से दे दो बैकअप। ये कुछ मेरे फाइल्स एंड फोल्डर हैं। ठीक है यहाँ पे, और कुछ फाइल्स एंड फोल्डर मेरे पास कहाँ हैं? नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या हाल है कुछ फाइल्स एंड फोल्डर मेरे कहाँ पे हैं? डेस्कटॉप। यार? इसके बाल ना मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। आप ले लो ना। ले लो। ये खड़े कैसे होते हैं मेरे बाल? जेल है सर। इस पर जेल। आपके भी खड़े हो जाएंगे सर। जेल लगाते हैं देखा यार, ये तो कांटो की तरह सर आपके भी खड़े हो जाएंगे। अगर आप लगाओगे ना जेल आपके भी हो जाएंगे। मेरे भी हो जाएंगे। कल से लगा के आना, देखना बिल्कुल खड़े हो जाएंगे कांटों की तरह। इसके ऐसे हो रहे। सर ये पानी है पूरे। पर सर का पानी है ना, जेल नहीं है सर में। ये जेल नहीं है। लेकिन वाकई सर स्मार्ट है। कुछ डेस्कटॉप पे भी क्या रख दिया हमने? फाइल्स एंड फोल्डर रख दिए। ठीक है इनमें कुछ है मेरी भी बात है। सुनो पहले, ठीक है? आपने फाइल तो और फोल्डर फाइल- बाद में रखियो ना। ऐसा करियो कि जो तूने कल मेरा डाटा फॉर्मेट कराया है सारा, उस डाटा को पहले रिकवरी दे। ठीक है कुछ फोल्डर बना दिए। ठीक है चेक करो कि हमारा जो डिस्क ड्राइव है। ठीक है 15-20 है क्या? एक मेरे पास C ड्राइव है और एक ऑल्सो एक क्या है D ड्राइव है। तो सबसे पहले इसको करने के लिए हमें करना होता है कि विंडोज सर्वर बैकअप फीचर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो गो टू द सर्वर मैनेजर और क्लिक ऑन फीचर्स, ऐड फीचर्स, क्या ऐड करना पड़ेगा? फीचर्स कौन सा? विंडोज सर्वर बैकअप फीचर्स आ रहा होगा, बैकअप फीचर्स। ठीक है और एक कमांड लाइन टूल भी आ रहा है कि यदि आप कमांड से भी लेना चाहते हो, CLI मोड से भी बैकअप लेना चाहते हो, तो इसको भी क्या करो इंस्टॉल करो और उसके बाद इंस्टॉल कर दो। इफ़ यू वांट टेक द बैकअप फ्रॉम command CLI line. मोड From command line. तो यू नीड इंस्टॉल You need to install CLI mode. हाँ ठीक है क्लोज। देन ग्राफिकल वे में भी बताऊंगा और CLI मोड में बताऊंगा। स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स एंड सर्वर बैकअप। ओके सर ठीक है। ये लोकल मतलब क्या लिखा हुआ है? विंडोज सर्वर बैकअप लोकल। लोकल PC। कहाँ बैठ गए थे? ठीक है ये बैकअप वन से बैकअप आप शेड्यूलिंग लगा सकते हो बैकअप शेड्यूलिंग पे। ठीक है कि कितने बजे ऑटोमेटिकली क्या कर ले बैकअप ले ले। तो आप यहाँ पर फुल सर्वर बैकअप, पहले तो मैं बैकअप वन से बता देता हूँ फिर बताएंगे बाद में। कैंसिल करो इसे। बैकअप वंस क्लिक ऑन बैकअप वंस, डिफरेंट ऑप्शंस। नेक्स्ट फुल सर्वर बैकअप या कस्टम का के कस्टम मैं खुद सेलेक्ट करूँ। ठीक है एडवांस सेटिंग्स, सॉरी ऐड आइटम किस किस का चाहिए आपको? बेयर मेटल डिस्क ड्राइव। अभी हम सिर्फ फाइल्स एंड फोल्डर का कर रहे हैं। ठीक है फाइल्स एंड फोल्डर को कैसे रिकवर करेंगे, तो हम सिर्फ लेंगे C ड्राइव का ओनली। सिस्टम को C ड्राइव को अनचेक करो क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा। सिर्फ किसका लेना है हमें? E ड्राइव का। ठीक है E ड्राइव का ही।
ओके करो। किसका लिया आपने? ई ड्राइव का। ड्राइव। कहाँ लेना चाहते हो? लोकल ड्राइव में? रिमोट में देना चाहते हो तो रिमोट में क्या होगा, डबल स्लैश और उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है, वहाँ पर कोई शेयर फोल्डर है तो उसका फोल्डर नेम। नेक्स्ट करो। कौन सी ड्राइव है मेरे पास अभी अवेलेबल? सी है यार, एफ है तो एफ में ले लो। नेक्स्ट और बैकअप हो गया क्लोज। सर लोकल मीन सी ड्राइव में। क्लोज सक्सेसफुली। बैकअप क्या हो गया? सक्सेसफुल। आफ्टर डिलीट you check your data, your image backup AD, नाम इसका AD है, और अपना डेटा क्या कर दो? डिलीट कर दो। इंक्रीमेंटल बैकअप अभी बताऊंगा वो भी, बाहर ठीक से है। भी, बाहर से हाउ टू रिस्टोर योर डेटा इज डिलीटेड, चेक। डिलीट कर दीजिए। डिलीट कर दिया, Yes. ठीक है। हाउ टू रिस्टोर, रिकवर वेयर दिस सर्वर, यस दिस सर्वर। नेक्स्ट सो वेयर इज द टाइम शेड्यूल्ड। नेक्स्ट फाइल्स एंड फोल्डर या वॉल्यूम, तो हमारा क्या है? फाइल्स एंड फोल्डर। नेक्स्ट एडी में ये खुद ही सिलेक्ट कर देगी कौन कौन से बैकअप्स डिलीटेड हुए हैं। देखो न्यू वॉल्यूम, इतने बैकअप्स क्या हुए थे, खुद इसने सर्च किए कि इतने मिसिंग है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट ओरिजिनल लोकेशन या अनदर लोकेशन? ओरिजिनल लोकेशन। ओरिजिनल लोकेशन और रिकवर। इधर नहीं रखना है। और फाइल रिकवर सक्सेसफुली, चेक, ठीक। So, अगर दोबारा भी कट जाए तो वहीं से ले सकते हैं, वो बैकअप वहीं रहेगा। वहीं पर रहेगा। और अगर उसमें फिर कोई चेंज होता है तो जो किसमें? रिकवर हम कर लिए हैं उसमें कुछ चेंज करके और फिर उसको तो आपको delete दोबारा कर से दें। बैकअप लेना पड़ेगा ना। तो उसमें इंक्रीमेंटल बैकअप लेंगे तब तो पहले वाला उसी तरह रहेगा जो चेंज हाँ। रहेगा। सो वो कर ले, थोड़ी चेंज कर लेते हैं उसके अंदर। टेलीकॉन कॉन्फ़िगर पर परफॉर्मेंस सेटिंग्स एंड गर्दन दर्द नाउ नॉर्मल बैकअप, फास्टर बैकअप परफॉर्मेंस, और इंक्रीमेंटल बैकअप नहीं आ रहा इसमें, अब क्या करने जा रहे नॉट सो। What happened? पॉज कर दीजिए। एक मिनट, उसमें कुछ चेंज पहले कर दीजिए। इफ़ यू वांट टू सेट इंक्रीमेंटल बैकअप select, if you want to select incremental backup select and which volume, E incremental backup, E incremental backup, ओके। अब हमने कहा कि जब भी ई ड्राइव का बैकअप लो तो क्या लो? इंक्रीमेंटल लो। इंक्रीमेंटल बैकअप लो। अब हमने अपने ई ड्राइव में कुछ भी चेंजमेंट की, वीडियो बंद कर दिया आपने। कुछ हटा दीजिए और कुछ ऐड कर दीजिए। कुछ क्या हटा देते हैं, मतलब चेंजमेंट, इसमें क्या कर देते हैं, कुछ भी हटा देते हैं, यानी 10 तक फोल्डर हटा दिए और नया एक फोल्डर बना दिया, और उसको 20 बार कर दो। ASD, और कॉपी कर दिया इसको, ठीक है, ओके। गो टू द बैकअप अगेन, बैकअप वंस, विच ड्राइव, ई कस्टम, सेलेक्ट, ऐड आइटम, ई ड्राइव, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट कहाँ? इसी में, एफ में, नेक्स्ट बैकअप। मतलब बैकअप लेने के पहले यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देंगे कि कौन सा बैकअप हमको लेना यस है। राइट। फर्स्ट सेलेक्ट योर इंक्रीमेंटल बैकअप, फुल बैकअप, क्लोज योर बैकअप सक्सेसफुली, चेक आउट, वेयर विंडोज बैकअप, AD, सेम लोकेशंस एंड सेम कंटेंट्स, रिकवर रिकवर, नेक्स्ट नेक्स्ट, फाइल्स एंड फोल्डर, AD, सर्च आउट, Available लेकिन item है। बट फर्स्ट डिलीट देन रिस्टोर, रिकवर, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सर्च करा कि कितने अभी डिलीटेड आइटम है, ओके, नेक्स्ट, फिनिश, रिकवरी प्रोग्राम क्लोज,
checkout, ASD and backup 5. Clear? इंक्रीमेंटल बैकअप। अब रीस्टोर में भी रिस्टोर तो सेम ही होगा ना, वहीं से तो लेगा। वो उसमें भी टाइप था ना, कितने तरह का वो restore तो था। एडिटर। इंटरनेट चल रहा है इस पर? नहीं, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, डोंट डिस्टर्ब टू मी, ठीक है? इंटरनेट तो बताना चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मैं चेक तो कर लूँ। चल रहा एक है, मिनट चल रुको। रहा है, चल रहा है, चल रहा है। दो डंडे आ रहे हैं। इसका पासवर्ड क्या है? पासवर्ड हार्डवेयर झटकी। हार्डवेयर चेकिंग और आईपी अरे सर, आईपी वीडियो बंद कर लो। उससे आईपी बंद कर दिया। अभी आप पासवर्ड बता रहे थे 2 मिनट के उसमें वीडियो में चले गए। हाउ टू सेट शेड्यूल्ड बैकअप, ठीक है? बैकअप शेड्यूल्ड। नेक्स्ट, फुल सर्वर बैकअप या कस्टम सर्वर बैकअप, एनीथिंग। फुल सर्वर बैकअप विच टाइम, मोर देन वन टाइम, कि किस किस बजे से आप क्या करना चाहते हो। 9 बजे भी ले ले, 4 बजे भी ले ले, जब ठीक लॉग आउट है? करेंगे। नेक्स्ट करोगे बैकअप्स अप टू द हार्ड स्टूडियो डिटेक्टेड ऑफ द बैकअप, रिकमेंडेड बैकअप टू ए वॉल्यूम, बैकअप टू शेयर फोल्डर्स एंड फाइल्ड। नेक्स्ट कर दो, लेकिन शो ऑल अवेलेबल हार्ड डिस्क VMware। मेरे पास दूसरे 2 हार्ड डिस्क लगे होने चाहिए, मस्ट, यही है, ठीक है? दिस वॉल्यूम क्या कह रहे हैं? हाँ, ले लिया इसने कहा 4 GB की है, यहाँ लेगा ये बैकअप, ठीक है? जो तो डेट भी दिखा रहा है। अब यहाँ पर अभी फॉर्मेटिंग करेगा उसको, उस पूरे डिस्क को। तो ये जो बैकअप लेगा ये तो देखो दूसरी incremental तो लेगा ना। नहीं, बट शेड्यूल्ड बैकअप हमेशा दूसरी हार्ड डिस्क में लेता है। कहाँ? दूसरे हार्ड डिस्क में। अब हमारा पुराना जो हार्ड डिस्क है वो गया, डिस्क MGMT जो ड्राइव थे वो गए ना, और इसने एक बैकअप के लिए एक पाथ बना दिया। देखो ये वाला बना दिया, ये वाला किसके AD 2014। अब यहाँ पर क्या करेगा ये? डेली के डेली बैकअप लेगा, डेली के डेली क्या लेगा? शेड्यूल्ड बैकअप लेगा। हाँ जी बिल्कुल, आगे नाम शेड्यूल्ड बैकअप लेंगे, लेकिन शेड्यूलिंग बैकअप के लिए मस्ट 2 हार्ड डिस्क कनेक्टेड, मस्ट 2 हार्ड डिस्क कनेक्टेड होने चाहिए। डिस्कनेक्टेड होना चाहिए या उसका वॉल्यूम होगा वो हटा दे। हार्ड डिस्क कनेक्टेड होने चाहिए। सबने टाइम लगाया था, ये क्या है? हैं? टाइम भाई, लगाया था। अभी शेड्यूल्ड लगाया बेटा कि ऑटोमेटिकली इस टाइम पे क्या कर ले? बैकअप ले ले। अगर सिस्टम ऑफ हो तो भी नहीं लेते। तो ये जो बैकअप लेगा वो जब तो सिस्टम incremental ऑन होगा तभी तो लेगा। बैकअप वही तो दूसरी नहीं बना लेते, उसमें कुछ खिचड़ी बन जाएगी। हाउ टू टेक सिस्टम स्टेट बैकअप। सिस्टम स्टेट बैकअप क्या करना है? स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स एंड विंडोज सर्वर बैकअप। तो इन सारे विजार्ड को पहले कट कर दो। डिस्क मैनेजमेंट कट, मत कर तो दिमाग then खराब। cut, start administrator tools windows server backup once, okay। शेड्यूल बैकअप या डिफरेंस बैकअप। शेड्यूल बैकअप आ गया। शेड्यूल बैकअप हमने पहले सेलेक्टिंग किया था, पहले हाईलाइट नहीं हो रहे थे। डिफरेंस ऑप्शन, फुल सर्वर, नेक्स्ट लोकल ड्राइव, यस। यस, AD बैकअप 39 GB में, पीडीएफ। लेकिन बट आप यहाँ से भी कस्टम करके भी क्या कर सकते हो? सेलेक्ट कर सकते हो और ऐड आइटम कर सकते हो। तो किसका लेना है हमें? C ड्राइव का ओनली, C ड्राइव का लेना है, ओके। कहाँ लेना है? नेक्स्ट लोकल ड्राइव में, नेक्स्ट। वो नहीं नेक्स्ट। वो दिखा रहा है ना, वो ले टू लिया प्रिवेंट उसका। पॉसिबल टू लॉस द बैकअप यू कैन यूज द लोकेशन स्पेसिफाई स्टोर द बैकअप डिफरेंट टाइप्स ऑफ। चेंज करना कह रहा है कि यहाँ हमने हमारा क्या वर्क है? Backup शेड्यूल बैकअप क्या करते हैं? ऑफ कर देते हैं। स्टॉप बैकअप, नेक्स्ट, फिनिश। समझ में आया? वो स्टॉप कर नेक्स्ट फुल सर्वर बैकअप आई वांट सेलेक्ट। किसका लेना है हमें? C ड्राइव ओनली, सिस्टम स्टेटस सी। सिस्टम स्टेट और C। जैसे ही सिस्टम स्टेट क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, और इस ड्राइव में लेना है और बैकअप ले लोगे तो ये बैकअप ले लेगा, ठीक है। तो हम अभी CLI मोड से लेते हैं, ठीक है। बैकअप हो जाएगा तो बैकअप ले लेगा। और रिस्टोरेशन कैसे करते हैं? प्लीज़ वेट कह रहा है, हम इसको कैंसिल कर देंगे। स्टार्ट कर दिया इसने, तो यहाँ से भी इसी तरीके से बैकअप लेगा। बाद में दिखा दूंगा यहीं से क्रिएटिंग शैडो कॉपी, बट कैंसिल नहीं हुआ क्या?
सर गुड मॉर्निंग। तो हम क्या करेंगे, CLI मोड से लेंगे, क्योंकि हमने CLI मोड का भी डेटा डाला है ना। जस्ट वन वाइट फेल्ड, दिस प्रोग्राम फेल्ड कर दिया। एक मिनट रुको जरा। लास्ट, हाउ टू टेक द बैकअप, सिस्टम स्टेट बैकअप यूजिंग CLI मोड। CMD टाइप लेना कहाँ है हमें, ई ड्राइव में लेना कहाँ है, ई ड्राइव में। टाइप हो गया। अरे यार क्या था, कॉपी पेस्ट नहीं होगा ना वहाँ से, चलो याद ही कर लेता हूँ। WB एडमिन स्टार्ट सिस्टम स्टेट बैकअप स्पेस बैकअप टारगेट, गलत है। बैकअप स्पेस बैकअप सर दो टारगेट स्पेस देंगे। और गलत है। टारगेट ई आ गया। टारगेट बैकअप टारगेट कहाँ रहेगा, ई में। ई ड्राइव में। एड्रेस ऑप्शन दिए नहीं इसमें। अच्छा। चेंज हो गया तो अच्छा, सिस्टम बैकअप एक कमांड गलत चल गई, यहाँ लगाओ बैकअप टारगेट, ठीक है। ई कहा कि इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं, एडिट तो इसका स्टार्ट हो गया क्या सर? प्रॉपर्टीज फॉन्ट, भैया जी अरे भाई इसका स्टार्ट हो गया। ठीक है। क्या लिखना है, WB एडमिन स्टार्ट सिस्टम स्टेट बैकअप हाइफन बैकअप टारगेट कहाँ लेना है, डी में। क्या कर दो, यस, और ये फिर स्टार्ट कर देगा बैकअप का प्रोसेस, क्रिएटिंग ए शैडो कॉपी, बैकअप प्रोसेस कमांड चलाना। स्टार्ट। तो कमांड क्या थी, ये थी, मुझे तो हमारा बैकअप कंप्लीट हो गया। किस में आया वो बैकअप्स, इसमें आया है बैकअप्स, विंडोज़ में बैकअप के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि द बैकअप इज सिस्टम स्टेट सक्सेसफुली कंप्लीटेड 5/9/2014 12:09 PM पे। और बैकअप ये है, बैकअप का क्या है, अभी हम रीस्टोर मोड अपना एक्टिव डायरेक्टरी क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और अपने एक्टिव डायरेक्टरी को क्या कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं वाया नॉन ऑथोरिटेटिव और ऑथोरिटेटिव रीस्टोर से। बट उससे पहले कि हमारे पास जो हम जब भी हम AD इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास एक लास्ट टाइम एक पासवर्ड पूछता है, जो पासवर्ड रहता है एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का ही, बट किसका, डायरेक्टरी सर्विसेज रीस्टोर मोड से। अब उसका पासवर्ड इफ़ तुम्हारा डोमेन 6-7 साल पहले बना हुआ है, आप उस नए वहाँ के एडमिन नए हो, तो आप अपने डायरेक्टरी सर्विस को रीस्टोर करना चाहते हो, तो आप उसका पासवर्ड क्या कर दिया, भूल गए। तो उसका पासवर्ड कैसे ब्रेक करना है, रन CMD, ठीक है, NTDS util टाइप सेट स्पेस DSRM कमांड सर, कमांड तो होगा सर। सेट स्पेस DSRM स्पेस। एक मिनट चेक करो पासवर्ड, ठीक है, PASSWORD पासवर्ड, एंटर, रीसेट पासवर्ड ऑन पासवर्ड गलत। सर्वर, रीसेट सर, पासवर्ड गलत है। पासवर्ड ऑन सर्वर, सर्वर का नाम क्या है, ad.cisco.com, एंटर, पासवर्ड दो, अभी नया पासवर्ड दे दिया ABC@123, ठीक है, एंटर, ABC@123, पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली। अब जब भी आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करते हो और आपका सिस्टम डायरेक्ट आपको F8 प्रेस करते हो और फिर वहाँ पर सेलेक्ट करते हो कि रिपेयर सैप मोड, रिपेयर या डायरेक्टरी सर्विसेज रीस्टोर मोड, आप चाहते हो कि मैं ऐसा कुछ ना करूं, मुझे F8 प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, MS कन्फिग चला के रन में क्या चलाते हो, NS कन्फिग, और यहाँ पर बूट ऑप्शन में जाके यहाँ पर क्या कर देते हो, सेव बूट। अब एक्टिव डायरेक्टरी रिपेयर कर सकते हो, क्या कर सकते हो, एक्टिव डायरेक्टरी रिपेयर। जैसे रिपेयर करोगे तो वो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, डायरेक्टरी सर्विसेज रीस्टोर मोड में स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ रीस्टार्ट हो जाएगा, डायरेक्टरी सर्विसेज रीस्टोर मोड में, कि सेफ मोड में हो
बेस वीडियो नो GUI, तो कहाँ पर चला जाएगा? डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड में। आप एक अनदर कमांड भी चला सकते हो CMD में जाके कि मेरा जो जब भी मैं अपने इस सिस्टम को अभी रीस्टार्ट कर रहा हूँ तो ये डायरेक्टली कहाँ चले जाए? सेफ मोड में चले जाए और डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड में चले जाए। तो उसके लिए कमांड आती है BCD edit सेफ बूट DS रिपेयर, डायरेक्टरी सर्विसेज रिपेयर। यदि आप नहीं चाहते हो कि यहाँ बूट हो तो सेफ बूट लिख दो। क्या करो? डिलीट वैल्यू सेफ बूट, जो सेफ बूट की वैल्यू की है वो क्या कर दो? अगेन डिलीट कर दो। तो आप इन कमांडों को यूज़ कर सकते हो कि आपका जो सिस्टम रीस्टार्ट हो और कहाँ से कहाँ चले जाए? डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड में। आप नहीं चाहते कि वहाँ चले जाए तो उस वैल्यू को क्या कर दो? डिलीट कर दो। तो अभी तो हम कुछ नहीं करते हैं, अभी हम क्या करते हैं? अपने DC को क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। DC प्रोमो फोर्स रिमूवल। अपने AD को रिमूव करने के बाद हम अपने AD को क्या करेंगे? रीस्टोर करेंगे। रजिस्टर करके फिर बिफोर फोर्स रिमूवल FORC बिफोर यू कैन रिमूव ऑफ। इसमें एक सर्टिफिकेट सर्वर डाला हुआ है, उसको कह रहा है कि उसे क्या करो? रिमूव करो। ये डालना है। ठीक है, रोल्स में जाओ। पॉज कर दीजिए। कोई नहीं, ये भी पता चल जाएगा तुम्हें कि प्रॉब्लम क्या आ रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि हमारा एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्वर था इसमें, ठीक है, इसलिए AD रिमूव नहीं हो रही थी। रिमूव करो पहले इसे, फिर चलाओ DC प्रोमो फोर्स रिमूवल। फिर क्या चलाओ? DC प्रोमो फोर्स रिमूवल। क्लोज, लेकिन रीस्टार्ट नहीं करो, पहले DC प्रोमो फोर्स रिमूवल चला दो। रीस्टार्ट ही हो रहा है, कोई बात नहीं। आप उसे क्या कर देना, मैं ये कर देता हूँ, ये भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप पे जो फोल्डर है इससे भी पता चल जाएगा तुम्हें। और रन में जाके DSA में चला जाता हूँ। DC प्रोमो रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर दो? यूज़र अकाउंट और OU डिलीट कर दो। ओके, यूज़र अकाउंट और OU क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं। तो ये यूज़र अकाउंट इस तरीके से डिलीट नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमेशा एक्शन पे जाओ, सॉरी नहीं, व्यू और एडवांस ऑप्शन। ये OU इस तरीके से डिलीटेड नहीं होते हैं। प्रॉपर्टीज़ और मैनेज्ड बाय में ऑब्जेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट हटा दो। ओके करो, अभी क्या हो जाएंगे? डिलीट हो जाएंगे। अभी क्या हो जाएगा? डिलीट, यस और यस, हो गया। अब इस पे भी जाओ प्रॉपर्टीज़ में और यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप में जाओ और प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन और डिलीट क्या कर दो? इसे डिलीट हो गया। तो 2 OU थे मेरे पास और वो क्या हो गए? डिलीट हो गए। अब एक्टिव डायरेक्टरी तुम रिमूव भी कर सकते हो, रीस्टार्ट करो। अब हम इसको रीस्टोर कैसे करेंगे? पासवर्ड क्या था? ABC@ रीस्टार्ट करो सिक्योरिटी रीजन से, कि सिक्योरिटी रीजन है मेरे पास। अब उसके बाद जब भी रीस्टार्ट हो तो क्या प्रेस करो? F8। क्या प्रेस करना है? F8। कहाँ ओपन करना है? डायरेक्टरी सर्विसेज रीस्टोर मोड, यहाँ ओपन करना है। तो इसको थोड़ा होने दो, तब तक पॉज कर दो इसे। चलो देखो उससे हो गया नहीं हो गया। पहले कॉन्फ़िगरेशन विंडोज़ फीचर्स रिवर्टिंग चेंज डू नॉट टर्न ऑफ कह रहा है। जब तक ये होता है तब तक स्टॉप कर दो इसे वीडियो को। R2 एडिशन, ठीक है। लॉगिन करो आप अपने इस सर्वर को
तो पासवर्ड क्या था, abc@123। दिस देयर आर करंटली नो लॉग ऑन सर्वर अवेलेबल टू सर्विसेज टू लॉग ऑन रिक्वेस्ट। ओके, स्विच यूजर क्या करना है, स्विच यूजर करो, एडमिनिस्ट्रेटर करो, एडमिनिस्ट्रेटर और 12 पासवर्ड था abc@123। अब हमें क्या करना है, रीस्टोर करना है। तो रीस्टोर करने के लिए CMD ओपन करो सबसे पहले, और इसका फॉन्ट साइज क्या कर दो, बड़ा कर दो थोड़ा सा। सर तो इसके लिए हम अगर एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड भूल गए हैं तो ये भी करके हम पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर का अगर हम पासवर्ड भूल गए, वो पासवर्ड तो वही रहेगा सिस्को वाला, ये दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड को जो एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करेगा उसके लिए है। अब क्या देना है, सबसे पहले चलाना है WB admin स्पेस गेट स्पेस वर्जन देखने के लिए मेरे बैकअप का वर्जन कौन सा है, वर्जन्स सॉरी, ठीक है। तो मेरा वर्जन शो होगा कि हमने बैकअप कब लिया था और किस टाइम पे लिया था। ऐसा नहीं कि यहाँ वॉल्यूम नहीं दिखाएगा, आपको पता है कि आपका ये वॉल्यूम है, बैकअप्स तो आपको पता है ये है, लेकिन इसका पे लिया था किस टाइम पे लिया था, ये इसका वर्जन आ गया होगा 5/9/2014। तो वर्जन आइडेंटिफायर देखो, कहीं पे वर्जन आइडेंटिफायर दिखा रहा होगा, ये है वर्जन आइडेंटिफायर, ये रहा 5/19/। अब लिखना है रिस्टोर करना है तो WB admin, ये था नन स्टार्ट सिस्टम स्टेट रिकवरी, क्या कर रहे हो, रिकवरी हाइफन वर्जन, और वर्जन कौन सा वाला, वर्जन आइडेंटिफायर ये वाला 05/0//19/2014। कब लिया था, 18/34 स्पेस बैकअप टारगेट। बैकअप टारगेट कहाँ है, बैकअप टारगेट बताओ वहाँ पे। 1394। अरे टारगेट कहाँ है, कहाँ ले रखा है, किस वॉल्यूम में ले रखा है, किस वॉल्यूम में है, एफ सेलेक्ट करो, ठीक है। ओ सॉरी, वर्जन आइडेंटिफायर माइनस वर्जन आएगा, माइनस वर्जन तो है ही, बट टारगेट बैकअप टारगेट में पूरा तो नहीं देना है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शेयर फोल्डर नेम देना होता ना। तो WB admin गलत है कहीं पे, बैकअप टारगेट की स्पेलिंग सही है, F भी सही है, बैकअप टारगेट में F गलत है। WB admin स्टार्ट सिस्टम स्टेट स्टेट रिकवरी COVERY स्पेस वर्जन :5/29/1831। हाँ बैकअप टारगेट, सॉरी बैक टारगेट नहीं, बैकअप टारगेट, ठीक है। बैकअप टारगेट क्या कर दो, 10 एरर स्पेसिफाई बैकअप लोकेशन नॉट फाउंड वाई ई ड्राइव है यार, ये तो बैकअप टारगेट तुमने स्पेस है सर यहाँ पे, टारगेट कहाँ है, स्पेस नहीं है, F ड्राइव नहीं है, पहले क्या चलाओ, क्या शो कर रहा है, F शो कर रहा है तो यही WB admin चलाओ, गेट वर्जन्स, न्यू वॉल्यूम में कह रहा कि बैकअप टाइम ये था 11:13 USB डिस्क्लेट, वर्जन आइडेंटिफायर ये है, वर्जन लेबल EF है। अच्छा ये हमने पहले लिया था, करंट वर्जन ये है ना हमारा, सबसे लास्ट वाला हमारा ये है, ई ड्राइव है, कहाँ है ई ड्राइव 1845 है नहीं 1848, हमने काफ़ी बार बैकअप लिया था ना 45, और वर्जन आइडेंटिफायर कहाँ है ई, टाइम तो डेट तो सही होगा ई, यस वाई, और योर प्रोसेसेस बैकअप प्रोसेसेस रिस्टोर प्रोसेसेस रनिंग। ओके, आफ्टर रिस्टोर
this is non-authoritative restore. This process is non-authoritative restore. After 77 फाइल है। इसको क्या नहीं करना, आपको रीस्टार्ट नहीं करना है सिस्टम को। और इस इसमें वीडियो में तो दूं, ये तो सारे वीडियो में आ ये जाएंगे है ना। कि ऑथोरिटेटिव रिस्टोर करने के लिए आपको क्या करना है, ये लिखना है, पहले एंटिटी लिखना है, वहीं पे रीस्टार्ट नहीं करना है अपने सिस्टम को, एक्टिव इंस्टेंस करना है, ऑथोरिटेटिव रिस्टोर करना है। यदि कोई पर्टिकुलर यूजर्स Yes, sir. डिलीटेड है तो ये करो। किस OU में, यूज़र का नाम क्या है, Yes, sir. यूज़र का OU क्या है, क्या है? DC DC कौन क्या सा है? है, DC कॉम है। नेट की क्यों भेज- उस यूज़र का नाम क्या है, यदि वो किसी OU में नहीं है, सर डायरेक्टली उस डोमेन में है तो इस तरीके से चलाओगे। यदि वो किसी पर्टिकुलर यूज़र्स के अंदर है तो इस तरीके से चलाओगे। यदि OU ही डिलीटेड है तो इस तरीके से चलाओगे, ठीक है। 30 मिनट देखो ये बैकअप हमारा रीस्टोर हमारा कंप्लीट हो गया। आपको यहाँ पर रीस्टार्ट नहीं करना है, आपको क्या नहीं करना है, यहाँ पे रीस्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। डू यू वांट, ये कंप्यूटर रीस्टार्ट इज रिक्वायर कंप्लीट सिस्टम स्टेट ऑपरेशन। रिक्वायर्ड है सर, यस करना ही आपको पड़ेगा। कंट्रोल C करना है, रीस्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, NTDS यूटिल में जाना है। किस में जाना है, NTDS यूटिल में जाना है। और यहाँ पर एक कमांड टाइप करनी है, एक्टिवेट इंस्टेंस NTDS, एक्टिवेट इंस्टेंस, जस्ट 1 मिनट। ENC होता है सर। इधर आ जाओ, देख ले पहले। तो यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना था, ये सारी पूरी कमांड ही गलत हो गई। एक्टिवेट इंस्टेंस NTDS, ठीक है। यस एरर इनपुट एरर बोल रहा हूँ। एक्टिवेट T लगा देना, VAT है ना, VAT कर जाते हैं। इंस्टेंस NTDS, या दिस इज नाइस। ठीक है। NTDS, उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद टाइप करनी है AU ऑथोरिटेटिव RA होगा। कमांड हम लोगों को नहीं दीजिएगा। RESTORE रिस्टोर, इनपुट इज डिटेक्टेड, फिर प्रॉब्लम। उसके बाद हमें नेक्स्ट कमांड चलानी है ऑथोरिटेटिव रिस्टोर, ठीक है। रिस्टोर करना है, उसके बाद चलाना है रिस्टोर सब ट्री। OU कौन सा था हमारा, OU इक्वल टू OU AC था, ठीक है, कोमा DC कौन सा है, सिस्को, कोमा DC कौन सा है, कॉम। इसको DC कॉम हाँ, DC सिस्को DC कॉम। रिस्टोर सब ट्री, RESTORE रिस्टोर सब ट्री। रिस्टोर सब ट्री OU इक्वल टू AC नहीं था, ये था AC OU था, AC इक्वल टू OU, ठीक है। AC इक्वल टू OU। व्हाट, कौन कौन से थे उसमें यूज़र, AC OU था ना। सर दोनों बीच में स्पेस होगा। DC ये तो ठीक है, OU, जिसको तो उसको भी करना पड़ेगा। सभी को DC को invalid। जिसको कौन सी स्पेस नहीं है ना कॉमा के बाद। उतना तो चल। देखो अब आ जाओ, अरे कमांड कैसे चलाते हैं, हाउ टू रिस्टोर ऑथोरिटेटिव रिस्टोर। उमेश वीडियो चल गई। आफ्टर क्या होगा कि जब तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाएगा ना, ऑथोरिटेटिव नॉन ऑथोरिटेटिव रिस्टोर, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कंट्रोल C करना है और उससे बाहर आ जाना है। फिर लिखना है NTDS यूटिल, क्या लिखना है, NTDS यूटिल। यहाँ पर टाइप करना है एक्टिवेट वीडियो ऑन है सर। एक्टिवेट इंस्टेंस
NTDS, ठीक है। उसके बाद लिखना है ऑथोरिटेटिव ऑथोरिटेटिव रीस्टोर, ठीक है। उसके बाद टाइप करना है जो रीस्टोर सब ट्री, क्या लिखना है, सब ट्री। कोई यूज़र होगा तो उसका, जैसे किसी यूज़र्स को करना है, वो यूज़र्स में बिलोंग कर रहा है, तो CN इक्वल टू कोई भी यूज़र है HR1 इस नाम से, ठीक है, कॉमा, फिर जिस यूज़र में होगा तो CN मतलब यूज़र कंटेनर में होगा तो यूज़र्स, क्या देना है, यूज़र्स। किस DC में है, उस DC का नाम देना है, जैसे सिस्को, कॉमा, जिस DC में होगा .com उसकी वेबसाइट कॉम। और जैसे यस करोगे, यदि ये एग्जिस्ट कर रहा होगा तो क्या देगा यहाँ पर, रिस्टोर सक्सेसफुली। तो अभी तो एक्सेस नहीं कर रहा, किसी OU को करना है तो OU के लिए क्या करते हैं हम, सिर्फ यहाँ पर लिखते हैं OU इक्वल टू उस OU का नाम, जैसे OU था हमारे पास HROU, इस तरीके से OU होगा जब तो। और कहाँ है, DC में, यस, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद अगेन जैसे कि किसी OU में यूज़र्स होगा तो यहाँ पर लिख दो CN, वो यूज़र डिलीट हो गया तो CN इक्वल टू HR2 इस तरीके से, ठीक है। और क्या कर देंगे, कॉमा कर देंगे और यस कर देंगे। कमांड वही है सर, लेकिन वो कमांड ही है, लेकिन बट वो चलेगी नहीं अभी क्योंकि वो स्पेस नहीं ले रहा, ठीक है। तो ये था हमारा ऑथोरिटेटिव रीस्टोर।